सुंदर सकल अलंकृत सोए। सबने बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं और सब तैयार हो गए बारात में जाने के लिए। छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन, बच्चे युवा बूढ़े सब थे। जोग पद चर असवार प्रति जो असिकला प्रवीण। इसमें कहीं लिखा नहीं है कि माताएं बारात में गई होंगी। पहले की संस्कृति में नारी बारात में नहीं जाती थी। शायद आपके विवाह हुए होंगे, दादा लोग बैठे हैं, शायद उस समय भी ये रीत रिवाज रहा होगा। माताएं बारात में नहीं जाती रही, जाती रही नहीं जाती। आजकल तो मर्द पीछे रहते हैं, देवियां आगे रहते हैं, धक्का दे के आगे निकलती है, हाँ, कौनी मार करके आगे। देखो आज की बारात अपनी लंबाई जितनी नहीं होती उतना तो वो नीचे कड़ता हुआ चलता है। अब वो शादी संभाले के वो क्या बोलेंगे उसको, है लहंगा, इतना बड़ा लहंगा उससे 2.5 गुना ज्यादा। शादी में वो क्या आनंद देगा, वो तो उसी को संभालते संभालते परेशान है। 25 किलो का होगा। तो मैं एक शादी में गया था अभी दिल्ली में, छटंग की सीधी 5 फीट की होगी और लहंगा होगा 12.5 फीट का। 2.5 गुना हो गया ना, 5 का 2.5 गुना। मैंने कहा बेटा कैसे हो? क्या ठीक है, कुछ कमजोर सा बोली। महाराज कैसे महाराज जी संभालूं, बड़ा वजन है। मैंने कहा तो क्या दादा बोल के गए थे? यही होता है। सुंदर सकल अलंकृत सोए, वो बात बड़ी अद्भुत थी। आनंद उस समय शादियों में विवाहों में आनंद आता। और उस समय की तो गारी, जो विवाह में जो समधी को गारी दी जाती थी महाराज, बर्फी से भी मीठी लगती। जब तक गारी ना गवे तब तक तो वो विवाही गाएगा। और स्पेशल माताओं को रिश्तेदारी में से जिसको खूब गारी आती है उसको बुलाया जाता है, उसको गारी देने के लिए उसे बुलाया जाता है। चढ़ चढ़ रथ बाहिर नगर लागी जुरन भरात, होत सगुन सुंदर सबही जो जेहि कार्य जा। आज बारात तैयार हुई और सुंदर सुंदर शकुन होने लगे। कोटि निकावर चले हैं कहाँ, कोटि निकावर चले कहारा, विविध वस्तु को बरने पारा। कोटि निकावरी चले कहारा, विविध वस्तु बरने पारा। कोटि निकावर चले कहारा, विविध वस्तु को बरने पारा। करोड़ों करोड़ों कहार। पहले पालकी चलती थी, दुल्हा दुल्हन पालकी में बैठते थे। आज तो महाराज जितना उस पालकी में आनंद आता था, हवाई जहाज में भी आनंद ना आवे। पालकी में बहू की विदाई, बेटी की विदाई पालकी में होती थी। आप में से भी कुछ माता ऐसी बैठी होंगी जिनकी विदाई पालकी में हुई होगी। हाँ, पालकी। गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाए बखाना। 200-300 के नीचे इतना आनंद हो रहा था उस बारात में। अरे जो राम की ही बारात है, कोई साधारण बारात थोड़ी ही रही होगी। सुमिरे राम गुरु आया सुपाई, चले महीपति शंख बजाए। किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले आप शंख बजाते हैं तो उस कार्य में शुभ ही होता है। शंख, और शंख रोज घर में। बेटियां शंख इसलिए नहीं बजाती हैं, युवा नारी इसलिए शंख नहीं बजाती क्योंकि जब शंख में फूंक मारी जाती है तो नाभि के पास से वो हवा ऊपर तक खींचती है। जैसे जहां सिस्टम बच्चों को जन्म देने का सिस्टम होता है वो ऊपर नीचे हो सकता है। और कोई दोष नहीं है। जो माताएं घर गृहस्थी से बिल्कुल फ्री हो गई हैं, उन माताओं को शंख बजाने का उन्हें अधिकार है।
फिर यह कहा जाता है हमें इन सब चीजों से क्यों अलग रखा है। कोई संतों ने ये सब कुछ परपाटियां बनाई हैं तो इसमें बहुत कुछ सोच कर समझ कर शंख को बहुत शुभ माना गया। जहाँ शंखत ध्वनि होती है वहाँ भूत प्रेत अलाय बलाय, वहाँ पर कुछ टिकता नहीं। आप देखते हैं कथा शुरू होती है उससे पहले शंख बजाते, शंख बजता है पहले। शंख की ध्वनि के द्वारा नकारात्मक जो वाइब्रेशन है वो खत्म हो जाता है। शंख बजते नकारात्मक जो सोच है खत्म हो जाती है। ये शंख का प्रभाव है। भगवान की जब बारात जा रही है, चल रही है, तो उस समय भी शंखत ध्वनि होने लगी। चले महीपति शंख, स्वयं महाराज दशरथ ने शंख बजाया। महाराज शंख, हमारे देश की तो संस्कृति ऐसी है, यहाँ युद्ध भी होता है तो शंख बजता है पहले। महाभारत का युद्ध सीरियल आपने देखा होगा, युद्ध से पहले सब अपने अपने शंख बजा। आप सबके घर में शंख हो। शंख श्रीवर्धक है, इससे घर में बरकत होती है। शंख से, शंख जिनके घर में पूजा में होते हैं उनके यहाँ गूंगे बहरे बच्चे जन्म नहीं लेते। जिनके बच्चे तुतले बोलते हैं, शंख में 40 दिन गंगा जल भर कर और फिर वो जल बच्चों को पिलाया जाता है तो वाणी खुल जाती है। ये शंख की महिमा है। भगवान नारायण ने ध्रुव के कपोल पर शंख लगाया, ध्रुव की वाणी खुल गई। शंख सबके घर में हो। आरती शंख बिना, पंछी पंख बिना, आरती शंख बिना, नारी कंत बिना। सुना ही है। तो शंख की बड़ी अद्भुत महिमा है।